हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग करने जा रहे हैं एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.1। ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन का बेस्ट क्वेश्चन है। इसको करने के बाद रिलेटिव मोशन में आपके कोई डाउट नहीं रह जाते। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं क्या है, फिर इसको करते हैं। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकेम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए। 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक and after some time passed raft at a distance 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming the duty of engine to be constant. Flow velocity का मतलब हो गया रिवर की velocity और duty of engine to be constant मतलब बोट की velocity with respect to river वही है जो जाते समय थी वो आते समय मतलब कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन को वो बंदा कर लेगा जो ये सम टाइम पता कर लेगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताता हूं आपको। अगर आप किसी फ्रेम में हैं और उस फ्रेम में किसी बॉडी के मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस बॉडी का मोशन उस फ्रेम के मोशन से इंडिपेंडेंट होगा। इतना ध्यान रखना है। ये बात जो मैंने बोली है, क्या बोली है, किसी बॉडी का मोशन किसी फ्रेम में उस फ्रेम के मोशन से इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अगर ये ट्रेन है मान लो, ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा ऐसा होते हुए। ये ट्रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की तरफ जा रही है। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है, ये 1 है, और ये बंदा जो है दूसरा ये इधर की तरफ भागता हुआ जा रहा है u वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दे रखी है u, ठीक है, और ये बंदा जो है इस तरफ वापसी आ रहा है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन हो गई, इसका मतलब -u, ठीक। तो इस बंदे की जो वेलोसिटी है ये तो 0 है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, इसकी वेलोसिटी u है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी -u है। ये सब ट्रेन के रिस्पेक्ट में है, इनमें ट्रेन की वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्राउंड से देखना शुरू कर दूं इसी बात को, किसी और फ्रेम से देखना शुरू कर दूं, तब ट्रेन की वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। कैसे, वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं 1 देखूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। और वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो मैंने 0 बोला है, तो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ जाएगा वो vt के बराबर आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे ट्रेन की वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन हो गया अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो, लेकिन ट्रेन से देख रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 है। एक्चुअली ये चल रहा है लेकिन ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो तो आप बैठे हो, आपकी वेलोसिटी 0 है, बगल वाला बैठा उसके रिस्पेक्ट में 0 है। ये बंदा इधर भागता हुआ जा रहा है, चाय बेचते हुए जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में है। तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, या फिर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि वो भी ट्रेन से चिपका ही है, ठीक है, वो u दे रखा है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं ग्राउंड बोलूँ तो क्या बोलूँगा, 2 की वेलोसिटी में मैंने ट्रेन की वेलोसिटी जोड़ देनी है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम केस। तो ये हो जाएगा आपका u प्लस वी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 3 की वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं ट्रेन बोलूं तो हमें पता है क्या दिया हुआ है, -u दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोला जाए, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 बोला जाए, क्योंकि 1 भी ट्रेन का ही पार्ट हो गया, वो ट्रेन ही मानो क्योंकि उसी से चिपका हुआ है, -u है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ग्राउंड बोल दूं तो ये हो जाएगा -u प्लस वी, ये अपस्ट्रीम का केस हो जाएगा। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तब तो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ट्रेन की वेलोसिटी का, लेकिन ट्रेन के अंदर देखो तो इसकी वेलोसिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही बात आप रिवर में कर सकते हैं। अगर आप रिवर में बैठ के देखेंगे किसी को तो रिवर की वेलोसिटी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड से देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए उसका कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखते जाओ। ये मान लो नदी बह रही थी, ये ऐसे ऐसे नदी बह रही थी। यहां पर इस नदी में क्या था, ये एक राफ्ट पड़ा हुआ था। अब नदी जो है यहां पे वी आर वेलोसिटी से जा रही है, तो जो राफ्ट की वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस है वेलोसिटी ऑफ दिस राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी यहाँ ग्राउंड से देख रहा होगा तो ये वी आर वेलोसिटी से चलता नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इस राफ्ट की वेलोसिटी देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो वी आर होगी,
तो ये चलता हुआ नजर आएगा। ये जो बोट है ये यू वेलोसिटी से चल रहा था रिवर के अंदर, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी यू प्लस वी आर वेलोसिटी होगी। तो अभी ये टी इक्वल टू 0 समय था जब टी इक्वल टू 0 पे ऐसी बात हुई थी। कुछ देर तक, 1 घंटे बाद ये क्या हो जाएगा, ये कुछ यहां पहुंच जाएगा, कौन, ये ऐसा, ये ग्राउंड वाले को लग रहा है, ठीक है, ग्राउंड वाले को लग रहा है। तो ग्राउंड वाले से हम अभी इसको दिखवा रहे हैं पूरे को, है ना। तो इसकी वेलोसिटी मैं ग्राउंड से ही लिख देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना करो, है ना। तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी वी आर, ठीक है। अच्छा, ये 1 घंटे बाद ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगा ऐसे। तो अब ग्राउंड से देखोगे तो इसकी वेलोसिटी u प्लस वी आर नजर आएगी। अब ये वापसी मारेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी u माइनस वी आर हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये इस समय जो घटना हुई थी वो 1 घंटे की बात थी, 1 घंटे हो चुके थे। चलो भाई 1 घंटे हो गए। अब क्या होगा, ये वापसी आना शुरू करेगा। तो जब ये वापसी आना शुरू करेगा तो ये ऐसे ऐसे वापसी आ रहा होगा। तो यहाँ कहीं इसको दोबारा ये क्रॉस करेगा, इस जगह पे कहीं क्रॉस करेगा इसको, यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ आ जाएगा उस समय जो समय हो रहा होगा 1 घंटा प्लस टी नॉट कौन सा समय है, जितना इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा, ये हो जाएगा। उस दौरान ये जो रैफ्ट है, ये रैफ्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसने डिस्टेंस कवर करी, 6 किलोमीटर कवर करी। 6 किलोमीटर कवर करी किसके रिस्पेक्ट में, मतलब 6 किलोमीटर ग्राउंड में कवर करी, किस वेलोसिटी से कवर करी। इस पूरी यात्रा के दौरान इसकी वेलोसिटी तो देखो, ध्यान से देखो, वी आर थी, वी आर वेलोसिटी से कवर कर रहा था, तो ये जो 6 किलोमीटर आएगा वो ये क्या होगा, ये 6 किलोमीटर जो होगा इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, वी आर वेलोसिटी से आ रहा था, 1 प्लस टी नॉट टाइम में कवर किया इसने, ये इतना होगा। अब ये टी नॉट निकालना टेढ़ी खीर है, लेकिन हमने क्या बताया था, अगर आप किसी फ्रेम में बैठ के देखें तो उस फ्रेम की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो नदी की वेलोसिटी हमें बहुत तकलीफ दे रही है। आइए पूरी घटना का वर्णन जो है हम अब नदी में बैठ के करने वाले हैं। तो आइए हम नदी में बैठते हैं। तो अगर हम इसको नदी में बैठ के देखें, पूरी बात को नदी में बैठ के देखें तो क्या होगा, अगर हम नदी में बैठ के देखेंगे तो ये स्टेशनरी नज़र आएगा और बोट चलती नज़र आएगी, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से चलती नज़र आएगी। समझ में आई बात। अब ये यू वेलोसिटी से चलती नज़र आएगी तो 1 घंटे बाद ये बोट पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंच जाएगी, 1 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगी, किस स्पीड से, यू स्पीड से। वापसी किस स्पीड से करेगी बोट, वापसी भी तो यू से ही करेगी, क्यों, नदी के रिस्पेक्ट में। अब नदी की वेलोसिटी का कोई योगदान इसकी बोट में नहीं है, और क्वेश्चन में बोला गया ड्यूटी ऑफ इंजन इज कांस्टेंट, तो यू से वापसी भी मारेगा। तो यार बताओ, जितना दूर ये गया होगा नदी के रिस्पेक्ट में, उतनी दूरी तो वापस आना पड़ेगा इसको मिलने के लिए। तो जितनी स्पीड से जा रहा था उतनी स्पीड से वापस आ रहा था, उतना ही टाइम इसको वापसी में भी लगेगा। मैंने कहा था जो टी नॉट पता कर लेगा वो आंसर पता कर लेगा। तो जितना देर इसको जाने में लगा उतना ही देर आने में लगा, तो इसको 1 घंटा वापसी में भी लगेगा। यहाँ से देखो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, यार यू माइनस वी आर से जाएगा तो कम स्पीड से जा रहा है तो कम डिस्टेंस भी तो चल रहा है, देखो ना, तो वो वही चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोबारा जो आएगा तो इस समय जो टाइम हो रहा होगा 2 घंटे हो गए होंगे, 2 घंटे हो गए होंगे। तो टी नॉट देखो, अगर आप नदी में बैठ के देखोगे तो आसानी से कर लोगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल, 6 किलोमीटर किससे, वी आर वेलोसिटी से, टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगा। तो रिवर की वेलोसिटी आ गया कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आ गया, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन तो इसका 1 मिनट का था, सॉल्यूशन तो इसका 1 मिनट का था, कथा इसकी बहुत देर की थी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जिसको पता होगा वो 1 मिनट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेगा, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा।